इधर ध्यान दो। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको होमवर्क था, ठीक है, -1 इसका आंसर आ रहा है। देखते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले आपको पता होता है हम इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको x² + bx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी देखो यहाँ तो अपॉन में दे रखा है, यहाँ है नहीं। अगर हम इसको अपॉन में होल अपॉन में करने की कोशिश करें तो ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में होगा 2x + 3। ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x का 2x + 3 से, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर +1 और इसका मल्टीप्लाई इधर x - 3 से। किसी को कोई डाउट? इधर हो जाएगा 3x + 9 होल अपॉन x - 3 और 2x + 3 इक्वल टू में क्या था 0। सबको आगे समझ में इतना क्या हुआ है? सिर्फ इस स्टेप का इससे मल्टीप्लाई, इस स्टेप का इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में, ठीक है। कोई डाउट? अब देखो 2x का 2x से करेंगे तो आएगा 4x²। 2x का 2x से करेंगे क्या आएगा 4x + 3 2 जा 6x। 1 का करोगे तो यही वापस सेम आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अच्छा ध्यान से देखो, इन दोनों के जो अपॉन में नंबर है क्या वो सेम है कि नहीं? एलसीएम तब लेते हैं जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। यहाँ तो सेम है, तो ऊपर वालों को ऐसे एज इट इज ऐड करके हम लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? नहीं आया समझ में? आया कि नहीं? कि भैया दोनों के अपॉन में नंबर सेम थे तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं, ऊपर वाले को एज इट इज ऐड करके लिख दो। क्लियर है? देखो ये डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 0 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ बचेगा 4x², क्या बचेगा 4x², 6x + x + x 10x, 4x² + 10x। आया समझ में ना कैसे? 6x में एक x हुआ 7x + 3x 10x हो गया, प्लस 9 - 3 6 इक्वल टू, कोई डाउट? अभी क्लियर है? अगर इसको हम डिवाइड बाई 2 कर दे या ऐसे सॉल्व कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे सॉल्व करना हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि चीज़ों को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की। आपका दिमाग काम करेगा तब तो आप डिवाइड कर पाएंगे, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें दिख रहा है सब 2 के डिवाइड हो सकते हैं 2 से, तो डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। जब हम करेंगे तो हो जाएगा 2x² + 5x + 6 इक्वल टू 0, सॉरी 3 इक्वल टू व्हाट 0 हो गया। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे आपको क्या मिलेगा? a = 2, b = 5 और c = 3, ठीक है। अब हम एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपको भी पता होता है कि x इक्वल टू क्या लिखा जाता है? अच्छा सॉरी, x इक्वल टू -b + √b² - 4ac होल अपॉन 2a, ठीक है भाई। देख लो क्लियर दिख रहा है सबको? हाँ, तो -b है, देखो इनमें तीनों प्लस में था तो लिख देंगे -5 + √b² मतलब 25 -4 इंटू a की वैल्यू कितना है भाई, और b की वैल्यू, सॉरी c की वैल्यू, c की वैल्यू कितना है 3। तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, तो हम डायरेक्ट इसको 24 लिख दे अपॉन 2a, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो x इक्वल टू आएगा -5 + -1 अपॉन 4। कोई समस्या आगे समझ में? अब इसको सेपरेट करेंगे आप, तो एक बार आप लेंगे -5 + 1/4 और एक बार आप क्या लेंगे -5 - 1/4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/4 माइनस का, है ना, माइनस का 5 था, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -1, जो कि इसका पहला आंसर है। दूसरा आंसर हो जाएगा -6/4 जो कि हो जाएगा -3/2, और ये इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ गया क्वेश्चन? अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्या था भाई क्वेश्चन नंबर 11? ये लिख लो अगर कोई लिखना चाहे तो, या हो चुका है तो अच्छी बात है। समझते चलिए, जैसा ही मैंने कहा कि आप लोग के पेपर्स में आएंगे, स्वीकार कॉलेज के पेपर में आया भी है ऐसा क्वेश्चन। आया था कि नहीं आया था? आया भैया? नाम नहीं लूंगा, आप लोग बताइए आया? तो ध्यान से करे होंगे तो मुझे उम्मीद है, खुशी होगी कि अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आपका हो गया होगा, क्योंकि आपने होमवर्क में भी दिया था, वही आपका क्वेश्चन शायद लॉन्ग क्वेश्चन में है ना।
और आता भी है पेपर में लॉ में। तो जिस टीचर ने भी बनाया अच्छा बनाया है। और आपके कॉलेज का भी ये हाल था भाई, है ना, अकादमी वालों का बढ़िया पेपर बना था। LPIS का देखना बाकी रहेगा। चलो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, जरा बताएगा कोई? 21 अपॉन x स्क्वायर हाँ माइनस हाँ 29 अपॉन x हाँ माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। ठीक है, यहीं पे एलसीएम ले लेता हूं। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर से। किससे करेंगे? समझ में आया ना? ये मैंने क्या किया है, डिनोमिनेटर में क्या लाना था हमको? एक्स स्क्वायर। इसको करेंगे तो हो जाएगा 21 माइनस 29x और माइनस 10x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इधर से उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। आपका आएगा 21 माइनस 29x माइनस 10x स्क्वायर इक्वल टू 0। इन सभी को उस पार भेज दो या माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दो, आपको जो समझ में आए। माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस वाले प्लस में लिख दिए जाएंगे। माइनस वाले किस में? प्लस में, और प्लस वाला माइनस में, इक्वल टू 0। आगे समझ में? इसके बाद आप चाहें तो और करके ये लिख सकते थे, या इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप यही आपका होगा। खैर इतनी बात क्लियर है। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें कंपेयर करना था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अब देखो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग विद, कंपेयरिंग तो कर, लेकिन किससे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से हम इससे कंपेयर करें, है ना। तो a बराबर क्या आएगा? 10, b बराबर क्या आएगा? 29, c बराबर क्या आएगा? 21। अब देखो यहीं पे लिख दे, x बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a होता है। यहां तक देखो दिख रहा है। x इक्वल टू माइनस 29 प्लस माइनस अंडर रूट 29 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी होल अपॉन 2 इंटू 10। किसी को कोई डाउट? क्लियर है? अब इधर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो भाई 29 का स्क्वायर जल्दी से बताओ। 8,4। अभी देखो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस 29 प्लस माइनस अंडर रूट 841, और ये देखो माइनस माइनस प्लस 21 4 जा 84, और एक 0 लगा था तो 840 होल अपॉन 20 हो गया। क्लियर है? अब x इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 29 प्लस माइनस अंडर रूट इनका सब कितना आएगा? 1816 अपॉन 20। ये बता कोई बता सकता है किसका स्क्वायर होता है? सबसे आसान सा तरीका हमने आपको बता रखा है कि जब आपको ना है पेयर बनाइए। 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 8, यहाँ पे अगला पेयर नंबर आएगा 1, फिर 1 1 41 का है। किसका है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 41। ठीक है, कोई डाउट? भैया दिख रहा है? चलो होल अपॉन कितना? 20। ठीक है, इधर ध्यान दो। अब देख लो, तो एक बार लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 29 प्लस 41 अपॉन 20, और एक बार हम लिखेंगे माइनस 29 माइनस 41 अपॉन 20। क्लियर है? यहां देखो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा? 12 अपॉन 20। माइनस क्यों होगा भाई सोया? बड़े का साइन क्या है ना? ये आपसे गलती होती है और कुछ नहीं। आप ध्यान से करिए। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो एक वैल्यू आएगी 3/5। दूसरे में माइनस 0 7, ये हुआ ना? देख के बताओ, कॉन्फिडेंस कहाँ है भाई तुम लोगों का? ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। तो अभी भी किसी को दिक्कत है समझने में? आ रहा है? 13 नंबर 12 नंबर पार्ट कहाँ तक दिए थे होमवर्क में? 12 तक। चलिए भाई 12 तक तुमको बताना पड़ेगा। और हमने एक चीज आपसे कहा ही था
कि हर एक क्वेश्चन में आप हर एक नया स्टेप सीखेंगे और समझेंगे कि नहीं सीख रहे हैं? सीख रहे हैं नहीं? कम से कम रिवीजन क्लास में आप हर एक कॉन्सेप्ट को सीख लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन जरा कोई बोले। 12 नंबर, x plus 1 x + 1 अपॉन x - 1 फिर माइनस x - 1 अपॉन x + 1। चलो इतना याद था हमें, आगे बताओ। 5/6 इक्वल टू 5 अपॉन, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आया था क्या? क्यों भाई तुम लोगों का 5/6 था क्या? नहीं था? यही तो, ये तो नहीं रहा होगा, कुछ मिलता ही जुलता रहा होगा। ला दो देखें, अभी वो भी करा देते हैं, निश्चिंत रहो। हाँ 23/5x था, ये भी इजी है, अभी कराते हैं, इसके बाद इसी को करा देते हैं। आप देख लो इसमें क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, होगा कि नहीं? yes sir फिर माइनस x - 1 का होल ऑफ अपॉन में, कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने या नहीं आया? भैया नीचे था x - 1 x + 1 जो कि होगा a - b और a + b जो होता है a² - b²। क्लियर है? कोई डाउट? यहाँ क्या लिखा है a² - b², इसका कोई फॉर्मूला होता है? क्या होता है? a square plus b square minus plus 2ab वाह, plus पता है आप, बताता सुनो क्लास 8 के पेपर में क्वेश्चन में ऐसा एक बेहतरीन क्वेश्चन मुझे मिला, तो कुछ बच्चों का दिमाग बताता हूं तुम्हें। कुछ बच्चों ने इसको सॉल्व किया, a + b का होल ऑफ स्क्वायर, फिर माइनस लगा, इस ब्रैकेट के अंदर a - b का होल ऑफ स्क्वायर सॉल्व किया, फिर उसको सॉल्व किया। ठीक, जो कि बिल्कुल सही है 8th स्टैंडर्ड के लिए। लेकिन उसी क्लास में मुझे एक इंटेलिजेंट बच्चा दिखा जिसने इसको पढ़ा क्या, नीचे तो हमने भी किया ना a - b a + b = a² - b², उसने देखा ऊपर तो वही लिखा है a² - b², उसने इसका फॉर्मूला खोल दिया। क्या खोला उसने कहा a + b पहले ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में क्या किया a माइनस, अब यहां देखो माइनस के बाद b में कुछ ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि माइनस से साइन क्या हो जाता है, पलट जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आया? 8th क्लास का बच्चा तो काफी प्रभावित करते हैं बच्चे इस तरीके से। आपको ये समझ में आया नहीं? आप इसको लंबे से कर सकते थे a² + b² + 2ab, फिर माइनस लगाते, फिर ब्रैकेट लगाते a² + b² - 2ab, फिर सॉल्व करते। या सिंपली आपको दिख गया a² - b² a + b और a - b, x² का क्या हो जाएगा x² - 1। कोई डाउट है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज समझ में आ रही ना? अब देख लो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि x + x 2x प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ क्या बचा भाई x + 1 - x और +1, क्योंकि जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा ये प्लस में था, ये हो जाएगा माइनस में, माइनस में किस में हो जाएगा प्लस में, अपॉन x² - 1 = 5 अपॉन। कोई डाउट? ये आसान पड़ रहा है या अभी तुम इसको आइडेंटिटीज वो वाला लगाते वो आसान था? है तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा आगे चल के। और अब आपके पास टाइम पता ही है, धीरे धीरे आप ठंडियों की तरफ बढ़ रहे हैं, एसी तो चल रहा है, लेकिन याद रखिए कि आप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आपकी पढ़ाई उतनी ही ज़्यादा आलस्य पना के साथ आएगी, क्योंकि ठंडियों में लोग आलसी ज़्यादा हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग से आलसीपना हटाना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपको बोर्ड पेपर में नहीं कुछ 80% से ऊपर लेकर आने हैं तो। वरना पेपर जो आप देख के हवाइयाँ उड़ जाती है वो सच है। CBSE का पेपर हो या बोर्ड का पेपर, अब तो यूपी बोर्ड वाले बहुत अच्छा करने लगे, ये लेवल नहीं कम कर रहे हैं। जितने पढ़ने वाले वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाते हैं, वरना सब नीचे पड़े होते हैं। चलो देखो इसको, तो ध्यान से समझते चलो और आगे क्वेश्चन लगाते चलो। अब इसमें क्या बचेगा भाई, x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1 + 1 2 का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे क्या हो जाएगा, अपॉन x² - 1 = 5/6। अब यहाँ पे मैं जो करने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझना। अब इस 6 का मल्टीप्लाई किससे होगा भाई, 4x से, = 5 का मल्टीप्लाई किससे होगा, x² - 1 से। क्लियर है? कोई डाउट? तो इधर का इरेज करना पड़ेगा मुझे। और जितने लोग समझ गए हो पेपर के पैटर्न को, वो लोग लग जाओ, टाइम आ चुका है तुम्हारा। टाइम वो कहते हो ना अपना टाइम आएगा, तुम्हारा टाइम आ चुका है। 6 4 जा 24x = 5x² -
अब जरा देखो, इस 24x को हम उधर ले जा सकते हैं ना। ओके माय डियर, 5x स्क्वायर माइनस ये 24x था, इधर प्लस में उधर जाएगा तो, और फिर माइनस का 5 इक्वल टू 0। हमने इसको बीच में क्यों लिखा, कौन बता सकता है? 24x स्क्वायर पीछे लिख सकते थे, क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो हमने कर दिया। अब आप कहेंगे सर नहीं नहीं, जीरो तो इस पार होता था। अरे कहीं भी लिख दो, जीरो जीरो की जगह पे होना चाहिए। अब इसको कंपेयर करेंगे, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ कंपेयरिंग, वो आप समझिए हर बार लिखना होगा। तो a की वैल्यू क्या आई 5, b की वैल्यू माइनस, c की वैल्यू माइनस का, x इक्वल टू फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा हूँ, वो आपको याद होना चाहिए, माइनस और फिर माइनस का b, यही होता है ना, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 24 का स्क्वायर, फिर माइनस, ये क्वेश्चन में था माइनस 4ac, और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। क्लियर है? 4 इंटू 5 5 25, जो कि हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? किसी को डाउट है? ये माइंड आपका चलना चाहिए। होल अपॉन मतलब यहां से लेना है। होल अपॉन में कितना 2a, तो 2 इंटू 5 10, x इक्वल हो जाएगा 24 प्लस माइनस अंडर रूट 676, जो कि होता है 26 का स्क्वायर। इसका अब इसको दो अलग अलग चीजों में सेपरेट कर लो, x इक्वल टू 24 प्लस 26 अपॉन 10, और एक हो जाएगा x इक्वल टू 24 माइनस 26 अपॉन 10। x इक्वल टू आएगा कितना 50 अपॉन 10, जो कि हो जाएगा 5। क्या हो गया 5। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 अपॉन 10, जो कि हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 5। कोई डाउट है? नहीं ना? अब आपको मैं बता दूं, खुशी हो रही है मुझे कि अब मैं लाइव जा सकता हूं। YouTube ने मुझे अभी ऑफर दे रखा है कि मैं YouTube पर लाइव कर सकता हूं। तो कुछ बच्चे जो लाइव भी पढ़ना चाहेंगे, अब उनकी कमेंट पढ़ने के लिए बड़ा सा रखना पड़ेगा। तो विचार चल रहा है मेरा, लेकिन अभी देखते हैं क्या करते हैं। चलो इतनी बात समझ में आई सबको? कोई डाउट? क्लियर है? यस सर। अब बढ़ते हैं। लो भैया तुम्हारा पेपर का क्वेश्चन या क्वाड्रेटिक के जितने भी क्वेश्चन है जो इस कॉन्सेप्ट पर है वो दे दो। ये इधर लिख लिए थे ना? लाओ पेपर लाओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर हम 13 करेंगे इसको, और क्वेश्चन है 2 अपॉन एक्स प्लस 1, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन 2 इन ब्रैकेट x माइनस 2 इक्वल टू 23 अपॉन 5x, और उसके आगे जो लिखा है ना, मैंने आपको कल ही बताया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने लिखा x डज नॉट इक्वल टू 0 माइनस 1 और 2, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम यहाँ पे ये 5x था 5x लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या भाई? ये पकड़ो क्वेश्चन। कितने लोगों को पता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? क्या कुछ लेट किया जा सकता है यहाँ पर? तो आपका जवाब होगा नहीं। यहाँ आप लेट नहीं करेंगे, आप पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व। अब सॉल्व करने में क्या होगा? इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका उससे मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में। चलो करो भाई। 2 ब्रैकेट में 2 और इन ब्रैकेट, अच्छा एक काम करते हैं, रुको। जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? और ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2। अभी क्लियर है कि नहीं? फिर प्लस 3 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 1 होल अपॉन 2 बाहर रखो, x माइनस 2 और x प्लस 1। किसी को कोई डाउट अभी इतने पार्ट में? समझ में आ गया? हाँ फ्रेंड्स, कोई दिक्कत? इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 4x माइनस 8, 4x माइनस 8 प्लस 3x प्लस 3 अपॉन। अब बात आती है सर यहाँ पहले मल्टीप्लाई किसका करें? अच्छा आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या? हाँ, a माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि दो अलग अलग x माइनस ए एक्स माइनस बी कहते तो कुछ मान भी लेते हैं। तो भाई इसको आप सॉल्व कर लें। क्या कर लें? सॉल्व, है ना? क्योंकि मैं बहुत आइडेंटिटी बता दूं, लेकिन आपके लिए शायद दिक्कत करे, तो आप पहले इसको सॉल्व कर लें। इस 2 का मल्टीप्लाई किसी एक में कर दें। कर दूं या बाद में कर दूं? जैसा बताओ। अभी कर दें तो इसका इससे कर लो, तो 2x माइनस 4 हो गया और x प्लस 1। कुछ होशियार बच्चे इसका इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं है, अलग तब होता है जब अलग अलग टर्म हो। तो आप होशियार बने, लेकिन इस लेवल वाले नहीं। इक्वल टू 23 अपॉन 5x,
कोई डाउट? 4x प्लस 3x 7x माइनस 5। ऊपर वाली लाइन समझ में आ गई कि भाई 4 में 3x जुड़ गया और माइनस 8 प्लस 3 जुड़ गया, ठीक है। 2x का x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 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 और 2x इंटू 1 2x माइनस का 4 इंटू एक्स माइनस का 4x और माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस के 4 का x से करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस के 4 का प्लस के 1 से करेंगे तो माइनस का 4 इक्वल टू 23/5x। इस 5x को इधर मल्टीप्लाई में ला सकते हैं कि नहीं? 5x इन ब्रैकेट 7x माइनस 5 इक्वल टू 23 इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर 2x माइनस का 2x हो जाएगा। 4x माइनस में था, 2x प्लस में था, तो इसको माइनस का 2x और माइनस का 4। क्लियर है? इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 35x स्क्वायर माइनस 25x इक्वल टू 23 टू जा 46x स्क्वायर माइनस 46x और माइनस 46 टू जा 92। चलो देखो जरा कुछ गलती तो नहीं है? हाँ क्या? कौन सा 2x स्क्वायर? ये वाला? हाँ बेटा ये पूरा का पूरा टर्म जो था ना, इसको हम बाद में ये लिख सकते थे कि नहीं? और ये यहाँ पे क्या था? डिवाइड में था। ये पूरा टर्म यहाँ पे क्या था? डिवाइड में। और जब कोई चीज डिवाइड से उस पास जाता है तो पूरा पूरा टर्म जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। हम सिंबल किसी एक को नहीं ले जा रहे हैं, हम पूरे के पूरे इस तीनों टर्म को, ये समझो ये आगे चल के सॉल्व होने में क्या हो जाएगा? माइनस का 2x होगा कि नहीं? इस तीन के तीनों को उठा के उस पार ले जा रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? मल्टीप्लाई में। अब सभी को एक तरफ कर लो, कौन सा बड़ा है? 35x स्क्वायर 46, तो इधर वालों को उधर लेते जाए। तो पहले हम लिख रहे हैं 46x स्क्वायर जो कि इधर था, अब इसको उधर ले गए तो माइनस लिखो 35x स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 35। फिर देखो माइनस 46x था, इधर से किसको ले जा रहे हैं? माइनस 25 जो उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? 25x और माइनस 92 और इधर क्या बचेगा भाई? 0। क्या बचेगा? 0। तो 0 इक्वल टू यहाँ पे सॉल्व करो क्या आएगा? 11x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? 35 प्लस 11 46, फिर माइनस इसका बताओ कितना आएगा? जल्दी बताओ भाई। 21x माइनस 92। अगर कहीं गलती हुई तो फिर फंसोगे। अब हम कंपेयर कर ले वैल्यूज। वैल्यू क्या क्या है भाई? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू माइनस 21, सी की वैल्यू माइनस 92। चलो भाई अब हो गया हमारा क्वेश्चन बढ़िया वाला। तो ये हमने जो किया अभी क्वेश्चन को सॉल्व, उसमें सबसे पहले हमने क्या फॉर्म करने की कोशिश की? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या सॉल्व करने की कोशिश की? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश की गई। इतनी बात क्लियर है? अब देख लो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला चलो इस बार लिख देता हूं मैं, वरना कुछ लोग कंफ्यूज हो। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो x इक्वल टू लिखेंगे माइनस, और माइनस का 21 था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 21 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441। फिर ये क्वेश्चन में तो ये देखो यहाँ से फॉर्मूले से माइनस और c की वैल्यू भी माइनस है। जब माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस 4 इंटू 11 इंटू 92, यही तो होगा। होल अपॉन 2a, 2 इंटू 11 22। क्लियर है? कोई डाउट भाई? कैमरे में देख लो, सही है। x इक्वल टू हो जाएगा 21 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ऐड करके बताओ कितना आएगा? 441 प्लस इनका मल्टीप्लाई करने कितना आया? 40। पक्का ना? चलो ठीक है, अपॉन 22। x इक्वल टू 21 प्लस माइनस अंडर रूट इनका सम 4489। ये किसका स्क्वायर होता है? क्या तो नहीं पता? कोई बात नहीं, हम इसको निकालेंगे। हम इसको क्या करेंगे? दो दो का पेयर बनाओ। 44 किसके स्क्वायर के पास में आता है? 6 6 36, 7 7 49। तो पहले 6 टाइम जाएगा 36, 6 6 12, यूनिट प्लेस खाली। कितना बचेगा? 8 8 8 9
ऑब्वियस सी बात है, लास्ट में क्या है 9 है। 9 किसकी टेबल में आता होगा? 3 के अलावा दूर दूर तक ना आता नहीं। 7, चलो 7 टाइम करके देख लेना, आ जाएगा। करके दिखाएं, 127 इंटू 7 करो, कितना आ रहा है? 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, 1 कैरी, 7 1 जा 7 1 8, आ तो गया। तो ये आपने समझा ये क्या था? ये था आपका तरीका कि जिससे आप लंबे से लंबे कैलकुलेशन को इजीली वे में कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका आता, आपने पेपर में यूज किया होता, तो आपका क्वेश्चन कितने मिनट का था? बहुत है, वीडियो जितनी देर की बन जाए, समझाने वाला कॉन्सेप्ट हटा दो तो 4 मिनट बहुत है आपके लिए। अब देखो इसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 21 प्लस माइनस 67, लिख सकते हैं 67 का ही था ना, अपॉन 22। अब आपको पता है एक बार क्या लेंगे हम प्लस में 21 प्लस 67 अपॉन 22, और एक बार लेंगे हम 21 माइनस 67 अपॉन 22। ये ऐड करो कितना आएगा, x इक्वल टू 88 अपॉन 22, x की वैल्यू क्या आई 4 आ गई। कितनी आ गई? 21 1 जा 22, 4 जा 88। यहां अगर सॉल्व करें तो 66 माइनस का आएगा कि नहीं? ओ सॉरी 66 नहीं, एक मिनट गलत हो गया। 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 2 4, 46 अपॉन 22। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप करें तो नीचे 11 और ऊपर 23, ठीक है। तो ये रहे आपके दोनों आंसर। किसी को कोई डाउट हो, समस्या हो तो भी पूछ सकते हो। आया समझ में? आपने क्या है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर गए। आपको डरना नहीं था, आपको जैसे यहाँ पे सोचना था। अभी जो बच्चा यहाँ पे फंस गया उस तो गया, उसका काम हो गया, फिर वो आगे इक्वेशन सही नहीं बनाएगा, और जब इक्वेशन सही नहीं बनाएगा तो यहाँ रूट की वैल्यू कभी नहीं निकाल सकता, क्योंकि जब यहाँ पे रूट की जो आप वैल्यू निकालोगे रूट में, वो किसी का स्क्वायर ही नहीं हो सकता, और जब वो स्क्वायर ही नहीं होगा तो आप कहाँ से बता सकते हो? नहीं। और चलो मान लो यहाँ तक निकाला, और अगर आपने सपोज दैट टाइम बचाना है तो आपको वाला मेथड याद होना चाहिए जो क्लास 8 में पढ़ाया जाता था, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाई जाती थी ना। अरे ये डिवाइड वाला है, स्क्वायर रूट वाला, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, जो आजकल मैं 8th क्लास के बच्चों को चिल्ला चिल्ला बताता हूँ। तो सोचो कहाँ काम आ रहा है? 8th में कहीं काम आया था? तब तो लगता था बेकार है सब। आप देख लो कहाँ काम आ रहा है, कि आपके बोर्ड के प्रेशर को बचाने के लिए बहुत से बच्चे बोर्ड में प्रेशर की वजह से क्वेश्चन गलत करके आते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। लेकिन आपको मैं यही बार बार सिखाऊंगा, जो हर साल के बच्चों से मैं देखता हूँ सीखता हूँ, वही मैं आपको हर साल बताता हूँ कि भैया आप ये गलती ना करें। जिन्होंने सुधारा है वो टॉपर हो जाते हैं, जो नहीं सुधारते वो भाई खुद जिम्मेदार है। चलो आगे समझ में 30 नंबर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर, ठीक है। कि अभी कोई समस्या है किसी को? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया? अब एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा मजेदार है। मजेदार कुछ इस तरीके से है कि डिफरेंट लेवल। इस लेवल के क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया गया था कि सर के द्वारा एक ठीक ठाक लेवल था, लेकिन बोर्ड में इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं। और उस लेवल का चलिए मैं आपको क्वेश्चन पेश करता हूं। तो पेश करते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन। लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 14 नंबर होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब तो देख के आप खुश, लेकिन अब आपको हम कर देते हैं दुखी। माइनस इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू 0। कुछ दुख हुआ? होना भी नहीं चाहिए। वैसे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, पर देखो कुछ नहीं, आपको सिंपली इसको कंपेयर करना है। बुलाया साहब आपको लगाओगे? कितना भी नहीं है भाई, आपके लिए हो सकता है, चलिए अच्छी बात है। यहाँ कंपेयर कर लो। ए इक्वल टू कितना है 1, बी इक्वल टू कितना है 5, सी इक्वल टू कितना है माइनस, ये पूरा टर्म एक साथ लिखो, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। आएगा समझ में? कोई डाउट है? फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस, ये क्वेश्चन का पार्ट था, और सी के आगे भी क्या है माइनस, मतलब क्या लगा दें हम प्लस 4 इंटू ए का मतलब कुछ है नहीं, क्योंकि 4 बन जा 4 हो जाएगा, इंटू सी ए स्क्वायर प्लस ए था ना, ये ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 होल अपॉन 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। अभी भी किसी को डर लगा? लगना नहीं चाहिए। कुछ बच्चे डर इसलिए जाते हैं कि यहाँ पे सोचते रहे बाप रे इसको सॉल्व करने क्या ही आएगा। सच है, मजाक नहीं, यही डरते हो, पर डरो नहीं।
जब तक आप चीज़ों का सामना नहीं करोगे आपको पहले से कैसे पता चीज़ें टफ है। जैसे बहुत लोग जब क्वेश्चन बताते हैं कहते हैं ये बहुत टफ क्वेश्चन, आप बच्चों का मनोबल तोड़ देते हैं। और मैं आपको कहता हूँ डरना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, बस अगर आपको सही तरीके से समझ में आ जाए तो, समझाने वाला तरीका सही हो और आपके दिमाग में भी सही तरीके से वो आनी चाहिए। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, 4a स्क्वायर प्लस 4a और माइनस 6 होगा, होगा या नहीं? गलत जवाब, -24 होल अपॉन 2। x इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखो 4a स्क्वायर प्लस 4a और माइनस या प्लस का 1 आया, प्लस का क्या आया, होल अपॉन। अब सोचो, मुझे तो पता है किसका होता है, आप कैसे सोचोगे? आप सोचोगे लिखा है a स्क्वायर, क्या लिखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आपको नजर आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं? अगर एक जगह पे x कर दें तो बिल्कुल सही नजर आ रहा है। इसको चुपचाप कहीं रफ में उठा के चलो सॉल्व कर लो, यही तो है ना। इसके फैक्टर निकालोगे कि नहीं निकालोगे? निकालना आता है ना, इसका मल्टीप्लाई करके कुछ भी करना, आप उस तरीके से कर लो। मैं आपको हिंट बता दे रहा हूं, इसको हम अगर लिख दे हम 2a का होल अप स्क्वायर, क्या गलत है? प्लस बीच वाले छोड़ दो, इसको लिख दो 1 का स्क्वायर, क्या हो जाए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल गया, प्लस में 2 इंटू a इंटू बी, a तो यही होता है और b हमारा ये होता है। चेक करो क्या ये इसके बराबर आया कि नहीं आया? आया? तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2a, अरे यार बहुत घिचपिच हो गया, इसको चिपकाया गया था यार, चलो इधर समझा देता हूं मैं। ये आपको हिंट लेना है क्योंकि पेपर के टाइम में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा सोचने का, तो आप सोचिए। देखिए हमने कहा 4a स्क्वायर है प्लस 4a प्लस क्या है 1, 4a स्क्वायर जो है 2a का होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं, और 1 किसका स्क्वायर हो सकता है, 1 का, 1 किसका स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर। क्लियर है? अगर हम कंपेयर करिए a स्क्वायर लिखा है, ये प्लस का b स्क्वायर होता है, तो बीच में क्या होता है 2ab। अब आप कहेंगे सर ab आपको कहां से मिला? हमने कहा ना ये a है, ये क्या है a, तो ये a होगा, ये b है तो ये क्या होगा b, और ये क्या होता है 2ab। देखो ना ध्यान से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका होल ऑफ स्क्वायर होता है, 2a प्लस b का होल ऑफ। आया समझ में? कोई डाउट? क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने देखो 4a आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली, आप चाहे उसको फैक्टराइज कर लेना आएगा वही, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं अंडर रूट 2a प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये बचेगा -5 प्लस माइनस 2a प्लस 1, 2a प्लस 1, उसके आगे ब्रैकेट भी लगा दो क्योंकि प्लस का साइन है एक बार, माइनस का साइन है, अपॉन 2। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट? कुछ समझ में आ रहा है? तो बस ठीक है, ऐसे समझते रहो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -5, एक बार प्लस में ले लें, एक बार किस में ले लें, एक बार प्लस में ले लें, प्लस में लिया तो 2a प्लस 1 ही रहेगा क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई करने पे नंबर चेंज नहीं हो सकता। अब ये देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस 4/2। नहीं आया समझ में? माइनस का 5 प्लस का 1 था तो माइनस का क्या बचेगा 4, उसको हमने पीछे लिख दिया, 2a पहले लिख दिया और नंबर को क्या कर दिया पीछे। अब यहां ध्यान से देखो, यहां से 2 कॉमन ले लें तो a माइनस 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा a माइनस 2। या और क्यों लगाया, क्योंकि x की एक और वैल्यू थी ना, वो क्या थी माइनस में, किसमें थी, माइनस में थी, यही था ना। एक बार प्लस में लिया, एक बार किस में लेंगे, चाहो तो यही ब्रैकेट लगा लो, एक बार प्लस में लिया एक बार माइनस में। अब यहां पे देख लो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5 माइनस का 2a माइनस का 1, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, अपॉन 2। इधर ध्यान से देख लो, x बराबर ये -5 माइनस 1 माइनस का क्या हो जाएगा 6, और माइनस का 2a था ही आपके पास, अपॉन में क्या है 2। अगर आप माइनस का साइन कॉमन ले लें तो अंदर दोनों चीजें किस में हो जाएंगी भाई, प्लस में हो जाएंगे, और इसमें 2 भी तो कॉमन है, अगर 2 भी आप कॉमन ले लें तो बचेगा a माइनस 3, 2 से 2 कट जाएगा, x इक्वल टू आएगा माइनस इन ब्रैकेट a माइनस 3, सॉरी प्लस, माइनस कॉमन लेते ना तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस में, तो x इक्वल टू क्या हो गया
आपके ठीक सामने लिखा हुआ है। अभी डाउट? क्वेश्चन बड़ा लग रहा है नहीं? लेकिन अब अगला क्वेश्चन हम इससे भी एक लेवल अप करके देखते हैं, ठीक है? अरे ठीक, चलने दो। है भाई क्लियर? लिखते चलो साथ में। शिवा तुमने लिखा है? इस बार संडे से जब टेस्ट होगा ना तो मैं ऑन द स्पॉट देख के पीटना शुरू करूंगा, ये आप ध्यान रखिए। मुझे अब जरा सा टेंशन नहीं रहेगी, आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। बोर्ड आपका करीब है, मेरा काम है पढ़ाना। शाम डाम हो चुका, अब आएगी बारी दंड की, उसके बाद आएगा भेद। भेद मतलब जब रिजल्ट आएगा तो होगा कि क्या पता चला। शाम और दाम दोनों तो हमारे साथ ही हैं, नहीं है? शाम आपका पढ़ना, दाम हमें मिलता है। दंड की बारी अब आएगी कि आपकी पिटाई होगी, और भेद रिजल्ट के बाद मिल जाएगा। चलो हो गया? तो चलो 14 नंबर इरेज करके क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ऐसा लगता है मुझे होना चाहिए। आपने एक चीज नोटिस किया कि अब हर क्वेश्चन में फैक्टराइज नहीं लगा रहे हैं, हर क्वेश्चन में फैक्टराइज नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फैक्टराइजेशन आप से 8 क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो। तो क्लास 10 में नया क्या मिला? क्लास 10 में आपको नया मिला श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो जो बोर्ड है या जो चैप्टर वो आपको ये सिखाना चाहता है कि अब आगे चल के आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करना अच्छे से सीख लें। क्लियर है सबको? तो मेन इंट्यूशन हमारा यही था समझाने का। अगला क्वेश्चन लिखो, P अपॉन, क्वेश्चन नंबर 15 होगा, P अपॉन एक्स माइनस पी। ध्यान से समझना, P अपॉन एक्स माइनस पी। P है क्यू है? क्यू है। क्यू है। P अपॉन एक्स माइनस क्यू, फिर माइनस प्लस है। Q अपॉन एक्स माइनस पी। कुछ डर तो नहीं लगा किसी को अभी से ही? और फिर हाँ आंसर तो आएगा ही। इक्वल टू 2, इक्वल टू क्या है? 2। किसी का सर खुजली तो नहीं कर रहा? आपको बेसिक रूल याद है ना कि हमको इसको कुछ भी करके क्या फॉर्म करना है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के साथ जितना भी चीज लगा होगा वो a होगा, x के साथ जितना भी चीज लगा होगा वो b होगा, बाकी किसी भी साइन के साथ जो भी बच जाएगा वो हमारा c होगा। तो चलो देखते हैं। इधर मल्टीप्लाई कर दें, p ब्रैकेट में x माइनस पी प्लस q ब्रैकेट में x माइनस क्यू होल अपॉन x माइनस क्यू और x माइनस p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है? क्या हुआ? इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में। जब यहां करेंगे आएगा तो xp माइनस पी स्क्वायर होगा प्लस एक्स क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या होगा? x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी होगा कि नहीं होगा? फिर माइनस का एक्स क्यू और माइनस माइनस प्लस पी क्यू। कोई डाउट? x का x से किया एक्स स्क्वायर, x का p से किया तो एक्स पी जो कि माइनस के साइन के साथ होगा, x का q से किया तो क्यू एक्स जो कि माइनस के साइन से होगा, फिर माइनस माइनस प्लस पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है? कोई डाउट? अब देख लो, अगर हम x वाले टर्म्स को एक साथ लिख लें, कोई डाउट है? एक्स पी प्लस एक्स क्यू एक साथ लिख सकते हैं, फिर माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर एक साथ लिख सकते हैं। इक्वल टू का साइन लगाओ, इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन है तो x है। यहाँ क्या कॉमन है? x है। चलो आप वो भी मत करो, आप एक काम ये कर सकते हो ना, ये पूरे के पूरे टर्म डिवाइड में होते हैं, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो सभी के आगे क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2xp माइनस माइनस बोलो बोलो क्या होगा? 2qx बोलो, xq बोल दो। ये भाई देख लो कैमरे में दिख रहा है इतना छोटा? दिख जाए भाई, एक आधे बच्चे भी पढ़ रहे होंगे तो अपना काम सफल है। माइनस 2xp माइनस 2xq प्लस 2pq। इतनी बात क्लियर है? कोई समस्या? बाउंस तो नहीं हो रहा है? हमने अब कहा था सबको एक तरफ करने के वे में, सिस्टमैटिक वे में। 2x स्क्वायर देखो वही था, 2x स्क्वायर हमारा वही था। कहीं और एक्स स्क्वायर वाला टर्म है? नहीं है कि है? फिर देखो माइनस का 2xp था, माइनस का क्या था? 2xp था। यहाँ का xp था प्लस में था, किसमें था? इस प्लस के xp को उधर ले जाएंगे तो माइनस का xp हो जाएगा, कोई दिक्कत? फिर देखो माइनस का 2xq था, माइनस का 2x
क्यू था, ये प्लस का एक्स क्यू था, उधर जाएगा तो माइनस का एक्स क्यू। कोई डाउट? फिर इधर देखो, उधर था प्लस में 2pq, क्या था, ये दोनों जाएंगे इधर से तो प्लस का p स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या बच जाएगा हमारा 0, क्या बच जाएगा। जितने लोग को ये बाउंस हुआ है, भी मैं दोबारा आपको फिर से समझा दूंगा, या चलो समझा ही देता हूं। इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसका इससे किया, इन दोनों का आपस में, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, इन दोनों का आपस में करेंगे ये आएगा। इसके आगे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, इस पूरे टर्म को जब उधर भेजेंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से इसका 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 इसका, देखो मल्टीप्लाई होकर ये लिखा। अब हमने क्या किया, इधर के सारे टर्म्स को उस पार भेजा है, इधर के सारे टर्म को कहाँ भेज दिया, उस पार। कैसे भेजा है वो समझने की बात है। भेजा कुछ इस तरीके से है कि ये 2x स्क्वायर था, पहले लिख दिया, चाहे इधर कोई x स्क्वायर वाला टर्म था नहीं था, इसलिए जो है ऐसा नहीं मिला उधर। लेकिन इधर देखो xp यहां माइनस में था, माइनस में 2xp था, ये प्लस का xp उधर जाएगा तो माइनस में, फिर देखो माइनस का 2xq था, यहाँ प्लस में xq था, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर? फिर ये दोनों माइनस में थे, उधर जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस में, और वहां पहले से क्या था 2pq। कोई डाउट है? अब देख लो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3xp माइनस 3xq बाई 2 और 1 3, 2 और 1 3, प्लस यहां देखो लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिख रहा है कि नहीं। अगर हम इसको लिख दें p प्लस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर, क्या लिख दें p प्लस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर, होगा या नहीं हो जाएगा, जरा एक मिनट करो। तो ये आपको समझ में आ गया, p प्लस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर कैसे हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको विविधताएं दिख रही होगी, जैसे आपके इंडिया देश में है, यहाँ a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर खुल रहा है, यहाँ देख लो ये लिखा था। अब इसको अगर कंपेयर करो तो ये लिखा है 2x स्क्वायर, जो कि हमारा हो गया x स्क्वायर। अगर हम माइनस और 3 और x कॉमन ले लें, -3 और क्या ले लें x कॉमन ले लें, या चलो माइनस का x ही कॉमन ले लें, चलो माइनस का 3 कॉमन लिया तो ये दोनों टर्म हो जाएंगे p प्लस क्यू इंटू एक्स। अभी कोई डाउट नहीं है? आ गया है, इधर से x कॉमन लिया, पीछे लिख दिया, हमने जानबूझ के पीछे लिखा क्योंकि हमें कंपेयर करना था ax स्क्वायर प्लस bx से। इधर से माइनस का कॉमन लिया तो दोनों प्लस में, 3 दोनों में था 3 कॉमन लिया, x भी कॉमन लिया, x हम आगे ना लिख के कहाँ लिख दिए पीछे, प्लस p प्लस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। कोई डाउट? ये अब क्या बन गया हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस क्वेश्चन की जटिलता को आप समझ पाए या नहीं? आया? कहां से नहीं आया बताओ, पूछो पूछो। आ गया? वैसे ही ना कर दिया। हमने भी आपको शुरुआत में बताया था कि क्वेश्चन में कुछ भी दिया हमें उसको किस फॉर्म में बनाना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, और उसको बनाने का आसान सा तरीका है, जितने x स्क्वायर वाले टर्म उनको एक साथ रख लो, जितने x वाले टर्म उनको एक साथ। देखो हमने वही किया, आपसे गलतियां होंगी मैं जानता हूं अगर आप पहली बार लगा रहे हैं, लेकिन हमने आपको गलती ना करने के लिए तरीका बता दिया कि x वाले टर्म को एक साथ लिख लो, बचे हुए बाकी सब कांस्टेंट टर्म में कंसीडर हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ कंपेयर करोगे तो a बराबर 2 आएगा, b बराबर -3 और ब्रैकेट में p प्लस क्यू, और c बराबर क्या आएगा, c इक्वल टू आएगा p प्लस क्यू का होल ऑफ। अभी कोई डाउट किसी को? अब इधर ज्यादा ध्यान से देखो, हमको लग रहा है बोर हो गए, बस ये आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, लेकिन बस ये ध्यान से देखते रहो। x इक्वल टू माइनस बी, माइनस क्या था b, और ये देखो ये भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस ना लगा के हम सीधे लिख दे 3 ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस बी हो गया, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, 3 का स्क्वायर करोगे 9 और p प्लस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर लिख दो, ऐसे लिखा रहने दो। फिर -4ac होता है, माइनस क्या होता है 4 इंटू a की वैल्यू कितना है 2, तो 4ac मतलब 4 2 जा 8, a 4a समझ में आ गया ना, 4 इंटू 2, c की वैल्यू क्या थी p प्लस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर, होल अपॉन 2 2 जा 4। आपको देखा ये कितना आसानी से हो गया, नहीं समझ में आया? अभी बताता हूं क्या हुआ है। x इक्वल टू 3 ब्रैकेट में p प्लस क्यू, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 9, समझो ये लिखा 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, तो कितना बचेगा सिर्फ x स्क्वायर बचेगा कि नहीं।
अगर इस पूरे को समझो ये कोई वेरिएबल है तो देखो 9 टाइम्स है ये और माइनस करना है 8 टाइम्स, तो कितने टाइम्स बचेगा? 1 टाइम्स। तो हम इसको चुपचाप लिख सकते थे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा। चलो एक लाइन आपको आगे करके मैं दे दूंगा। तो यहां से आपका आया 3 ब्रैकेट में p प्लस क्यू और प्लस माइनस p प्लस क्यू होल अपॉन 4। कोई डाउट? समझ में आ गया? आया ना? अब देखो, अब इसको एक बार हम लिखेंगे प्लस में, एक बार हम क्या लिखेंगे? प्लस में p प्लस क्यू। कोई डाउट है? खिचपिच ज्यादा होगी उसके लिए रियली सॉरी। इतना लिख दिया हमने, क्या ऊपर लिख दें? चलो ऊपर कर देते हैं, हो सकता है कुछ लोग को ना समझ में आए, तो इसको यहां ना करके इधर इरेज कर रहा हूं, ऊपर कर दे रहा हूं। इतना लिख चुके थे ना? नहीं लिखे थे तो जाके वीडियो में देख के लिख लेना। अब देखो हम एक बार x इक्वल लिखेंगे 3 ब्रैकेट में p प्लस क्यू, फिर एक बार प्लस p प्लस क्यू लेंगे, यही तो होगा ना? आया समझ में? एक बार प्लस में लेना, एक बार तो इसके बाद समझो ये चीज यहां से जब हमने प्लस में लिया तो ये हो जाएगा 3p प्लस 3q प्लस p प्लस q अपॉन 4। ध्यान से देखो 3p प्लस p क्या हो जाएगा? 4p प्लस 3q प्लस q 4q अपॉन 4 होगा। 4 कॉमन ले लो ऊपर से, तो अंदर क्या बचेगा? p प्लस q अपॉन 4। 4 से 4 कट जाएगा, x इक्वल टू क्या आएगा? p प्लस q। आ गया? उसके बाद हम यहां कर रहे हैं ओ आर, और मतलब या एक बार हमने प्लस में लिया, एक बार में किस में लिया? आप किस में लेंगे? इसको हम लिख देते हैं पहले 3p प्लस 3q, मल्टीप्लाई करना ही रहेगा। फिर माइनस में लिखो p प्लस q अपॉन 4। इसको अगर ध्यान से देखें, माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो p भी माइनस में हो जाएगा और q भी माइनस में। 3p में से एक p माइनस होगा तो क्या आएगा? 2p, और 3q में से q माइनस होगा 2q अपॉन 4। जिसको नहीं समझ में समझो, जब इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का p और माइनस का क्या हो जाएगा? q हो जाएगा कि नहीं? क्या देख लो, दिख रहा है? जब हो गया, अब देखो यहां से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? तो p प्लस क्यू अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहां पे देखो एक चीज x इक्वल टू लिखना भूल गया। अब देखो x बराबर क्या आ गया? x बराबर आ गया 1 अपॉन 2, हम उसको होल अपॉन भी 2 लिख सकते थे, 1 अपॉन 2 p प्लस क्यू। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। भैया आया कि नहीं? रिकॉर्ड कर दिया हूं, अगर मान लो नहीं आएगा तो जाके एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है? आपके फायदे की बात मैं यही कर रहा हूं। क्लियर है? तो एक आध क्वेश्चन होमवर्क दे दूं, लगाने की कोशिश करना। जिनको नहीं करना उनके लिए तो कोई बात नहीं, दे दूंगा तब भी नहीं लगेगा। जिनको करना है वो लिख लें। हो सकता है इसी बहाने कोई लक बाय चांस एक आधा भी स्टूडेंट पढ़ रहा होगा ना इसको, तो उसका फायदा हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिख लो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15 था ना? ओहो, इसको इरेज कर दिया। ध्यान से लिख लेना इसको, कि कर दे इसको इरेज कर दें। चलो तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आपका होमवर्क रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन लिखो, 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 7ab एक्स, माइनस 7ab एक्स, और फिर माइनस 3b स्क्वायर, माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 0। हमको तो इसका आंसर ऐसे नजर आ गया, किसी को आया कि नहीं? चलो सर इतना आसान थोड़ी है, चलो कल बता देंगे अगर नहीं लगेगा। 17 लिख लो, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स, माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस इन ब्रैकेट a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। ये आपके लिए आज 2 क्वेश्चन है, बहुत ही इजीएस्ट वे में करने की कोशिश करना। मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। 16 का आंसर जो होगा, आंसर ऑफ 16 वो होगा माइनस बी अपॉन 3a, माइनस बी अपॉन 3a
कॉमा 3b अपॉन 2a, 3b अपॉन 2a। आंसर ऑफ 17 वो भी लिख लीजिए। आंसर ऑफ 17 वो क्या आएगा? वो आएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, आगे समझ में? तो आज के लिए भाई बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।